मोतियों वाली ब्रीड का परिंदा मेरे हाथ में है, जिसको कहा जाता है कि ये चूहे भी कहा जाता है, मोतियों वाले भी कहा जाता है। वाकई जो उस्ताद हैं उनके पास अगर वो कुछ ना भी बताएं लेकिन उनकी सोबत से बड़ा कुछ पता चल जाता है। ये सियालकोटी कबूतर जो है अपने बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, खाने से निकालते हैं उन्हें, फिर दीवार पे बिठाते हैं, फिर वापस लेके आते हैं, फिर ऊपर नीचे की ट्रेनिंग इन्हें फिर बाकायदा उड़ना सिखाते हैं, घर की पहचान भी खुद सिखाते हैं। ये औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेस्ट पिजन्स इन पाक में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और ये जो नाजरीन है हमारे उनके लिए ये एक सिलसिला शुरू किया है कबूतरों की पहचान के हवाले से कि आसान तरीके से जो है कबूतर परवर है, नए कबूतर परवर। मैं उस्ताज़ा के लिए नहीं ये गुस्ताखी कर सकता कि उन्हें कुछ सिखाया जाए या समझाया जाए। ये सिर्फ जो नए कबूतर परवर हैं उनके लिए टिप्स हैं। और जितना मेरा 35, 36, 37 साल की कबूतर परवरी में जो मेरे पास आया है, मैंने सीखा है अपने तजर्बे से या अपने उस्ताज़ा के समझाने से, जो बातों का मुझे पता है। फिर कुछ दोस्त हैं कबूतर परवर, उनके साथ भी गपशप का सिलसिला रहता है। और जब ज़ाहिर है जब कबूतर परवर दोस्त बैठे हों, फिर यकीनी तौर पे कबूतरों की आदात के मतलब उनकी खसूसियात के मतलब ही बात होती है। तो पहले हम आपको इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो आपको जितने भी इसमें साथ साथ कबूतरों का शौक़ करवा रहे हैं वो सब मेरे अपने घर के ही जो हैं पट्ठे हैं। उनके माँ बाप चूँकि ये मेरा यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हैं ये नया शौक़ है। कुछ मेरे पास पुराना भी था, सियालकोटी जो बटेरे चूहे मोतियों वाले, और मेरे पास कुछ पुरानी नस्लें भी महफूज थी जो अरसा दराज से आ रही हैं। और कुछ मैंने अब नई भी कलेक्शन की है जिनमें अब मैंने जो कसूरी हैं, खमगर जिन्हें कह सकते हैं हम, उस कसूरी या टैडी 3-4 किस्म के, वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे जब उनके बच्चे जो हैं वो अपना कुछ ना कुछ कलर बना लेंगे। और इस वक्त मेरे हाथ में जो है एक ये मोतियों वाली ब्रीड का परिंदा मेरे हाथ में है, जिसको कहा जाता है कि ये चूहे भी कहा जाता है, मोतियों वाले भी कहा जाता है। और मेरे ख़्याल में ये हंसराज वाले जो कबूतर थे सियालकोट में बड़े नायाब कबूतर थे, क्योंकि ये जब मैंने अपने दोस्तों से इनके बारे में डिस्कस किया, उन्हें दिखाया, तो उनका भी यही कहना था और मेरे अपने ख़्याल से भी ये जो हंसराज वाले जो मोतियों वाले हैं, चूहे भी इन्हें कह सकते हैं आप, तो इनका ये देखें ना, ये ऊपर से इन्हें देवबंद मोतियों वाले भी कहा जाता है कि ये ऊपर से अपना कलर फीका रखेंगे और साइडें ये गाढ़ी करते जाएंगे, क्योंकि अभी ये दस्ती साफ़ नहीं है कि ये इस पट्ठे ने, ये बिल्कुल ये देखें अगर कैमरा दिखा सके तो ये अभी 10वीं कली इसने दस्ती साफ़ नहीं की। इसकी आखिरी पर जो 10वां है वो अभी इसका रहता है झाड़ने वाला, और क्रीज़ खाई हुई है, पर झाड़ने का सिलसिला जारी है इस कबूतर की तरफ से। लेकिन मुझे ये आज मैं अपने इधर आया हूँ सेटअप में, तो मुझे ये अच्छा लगा जो पट्ठा है ये, और बिल्कुल मुनासिब साइज़, जिस तरह का आजकल कहा जाता है जी कि इस साइज़ के, इस बड़े साइज़ के नहीं परवाज़ में फ़ायदा देते, ये छोटे साइज़ का जो कबूतर है मुनासिब साइज़ का, वो ही ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हैं। और ये पर देखें इसके, ये पर भी मेरे ख़्याल से जो है ना इसके अभी असली हालत में नहीं आए हैं, क्योंकि इन्हें धूप भी नहीं मिली। और धूप के अलावा जो इनमें थोड़ा सा आज से कुछ 3 माह पहले एक वायरस का अटैक हुआ था, जो आँखों का वायरस था। वो भी मेरे छोटे भाई हैं चचाजाद अजमत नकवी, उनकी तरफ से मुझे एक गिफ्ट आया था बच्चों का। 2 बच्चे थे अली वाली ब्रीड से, तो उसमें एक जो पट्ठी थी उसकी अंदर थोड़ा सा डिफेक्ट था, जिसकी वजह से तमाम जो मेरे कबूतर भी उससे मुतासर हुए, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और उस वक्त मुझे उस्ताद मोइन नवाज़ घुमन जो है, बड़ा एक नाम है समड़ियाल में, बल्कि पूरी दुनिया में उनको माना जाता है, और वाकई उन्होंने अपना करके भी दिखवाया, अपना आप मनवाया उन्होंने। तो उनके पास जब मैं सियालकोट था, मैं उनके अक्सर उनकी छत पे जाने का इत्तेफाक होता था। उनसे चाय भी बड़ी दफ़ा पी चुके हैं।
तो मुझे वो इसलिए याद आए कि जब एक दफ़ा उनकी हम छत पे गए समड़ियाल में, जहाँ से वो मेन उनका शौक़ होता है जो मुकाबलों का, उड़ान के मुकाबलों का, तो उनकी बिल्कुल सीढ़ियाँ जो लोग उनके जिन्हें वो मौका मिल चुका है उस्ताद मईन नवाज़ घुमन की छत पे जाने का, तो नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ते ही जो उनकी नीचे वाली मंजिल है उसके ऊपर एक खुड्डा बनाया गया है। और मैंने उनसे पूछा जी ये आपने एक खुड्डा अलहदा से नीचे बनाया हुआ है, तो उन्होंने उस वक्त मुझे बताया कि जब कोई कबूतर आता है किसी की तरफ से या गिफ्ट करता है कोई, या वो खुद लेके आते हैं, तो पहले उसे 10 से 15 दिन इस खुड्डे में अलहदा रखा जाता है। तो वो फिर मुझे याद आया कि वाकई जो उस्ताद हैं उनके पास अगर वो कुछ ना भी बताएं लेकिन उनकी सोबत से बड़ा कुछ पता चल जाता है। और ये चीज़ मुझे भी करनी चाहिए थी कि एक खुड्डा अलहदा होना चाहिए था कि बाहर से जो परिंदा आया है उसको पहले उसमें चंद दिन रखा जाए, उसकी मेडिकेशन की जाए, उसको मतलब कि एहतियातन जो है, जो आजकल सब जानते हैं कि क्वारंटाइन किया जाए उसे 10 से 15 दिन के लिए, वो नहीं मैं कर सका। उसका मुझे बड़ा भुगतना पड़ा कि वो आँखों का वायरस था, आँखें ख़राब होने वाली। और हम जो है मैं और मेरे जो साथ दोस्त हैं ज़मीर जो कैमरा मैन है, वो भी हम कबूतर पकड़ पकड़ के उनकी आंखों में ड्रॉप्स डालते थे, फिर वो उनको एंटीबायोटिक भी यूज़ करवाई पानी में अपने डॉक्टर से, वेटनरी डॉक्टर से मशवरा करके, तो फिर अब वो कमज़ोर हुआ है। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट ये आए हैं कि ये जिस तरह देखें ना, ये पर जो हैं इस मोतियों वाले ये चूहे कबूतर के, कि ये उतने चौड़े नहीं रहे, थोड़ा सा फ़र्क आ गया इनमें। लेकिन ये हो सकता है धूप में जाए और ये इसके बाद जो दूसरी दस्ती जब करे वो थोड़े बेहतर कर जाए, लेकिन अभी भी ये हर लिहाज से मुकम्मल है। और अभी देखें, मैं अपने पिछले व्लॉग में ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो सियालकोटी कबूतर है वो अपना 2 से 2.5 साल के बाद जो है अपना जो असल कलर शो करते हैं, इन ज़रा देर लेते हैं ये। लेकिन जो इसकी निस्बत जो दूसरी ब्रीड्स हैं, जितनी टैडी या कसूरी हैं, मगर हैं, उनमें वो पहली दस्ती के बाद काफ़ी हद तक अपना जो है वो कलर दिखा देते हैं कि हमारा ये कलर है। अब देखें ये कलर बन रहा है, इसकी दुम भी पीछे से ये थोड़ी ब्लैकिश हो जाएगी, ये भी इधर से ये निशान आ रहे हैं, यहाँ तक ये गहरा हो जाएगा ये पट्ठा, और मतलब कि खूबसूरत हो जाएगा। ऊपर से ये फिक्का ही रहेगा, ये मोती जो हैं इसके ये गहरे होते जाएंगे। और इसका साथ साथ आपको कुछ बताएं भी कि इसका जो ये चूहे कबूतर का पर मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि ये तकरीबन जो इनके ये तेज़ परों का इन्हें कहा जाता है सियालकोट में, कि ये तेज़ पर के कबूतर होते हैं। और इनका भी नाम है, एक चूहा ब्रीड जो है पूरी दुनिया में मशहूर हैं ये। इनका क्रॉस भी किया जाता है वापसी के लिए, अक्सर जो है तो क्रॉस भी किया जाता है, और इनकी वापसी बहुत है। ये देखा है मैंने कि बाज़ औक़ात जो दोस्तों के पास कि कोई बच्चा निकल गया है, 5-5, 6-6 दिन बाद भी वो घर ही वापस आता है। हर सूरत में बड़ी मुश्किल होता है कि किसी दूसरे के ये हत्थे चढ़ जाए। तो इनकी कोई ना कोई खूबियाँ होती हैं। साथ साथ मैं आपको इसका थोड़ा सा जो ये चेहरा भी दिखाते हैं इसका, क्योंकि पकड़ता नहीं मैं कबूतरों को। अब जो इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आदत हो जाएगी तो पकड़ने से ये बुरा मनाते हैं। ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये इसकी आँख है, ये चूंच का कलर आप देख लें, मोमिन ओ किसे कहा जाता है। ये सियालकोटी कबूतरों में आता है अक्सर, ये मोमिन ओक आती है। और आँखें इसकी जो हैं वो, चूँकि अब धूप नहीं है और मैं अपने जोड़ों वाले जो मेरे हैं उन्हें मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ऊपर लेके हाथ से निकलने का होता है ख़दशा कि ज़ाया हो जाए, तो इसलिए ये मतलब कि जितना आपको इसमें नज़र आ सकता है अगर इसको देखा जाए तो इसके रिंग जो कबूतर परवरी में कहा जाता है वो बिल्कुल जो है वो प्रॉपर शेप में अपनी। और एक चीज़ जो अभी नज़र आ सकती है, कैमरा दिखाए तो ये इस साइड पे देखें, ये इसका थोड़ा सा पलक जो है ना, इसकी एक नोक इस साइड पे निकली हुई है, जब ये बंद करता है इधर भी है, बिल्कुल गोल नहीं है। ये भी सियालकोटी कबूतरों में ज़्यादा होता है, ये उनकी पहचान है सियालकोटी कबूतरों की। बटेरों में भी इस तरह ही होता है ये, और ये भी बड़ी सख्त नस्ल है। और चूँकि मैं अब तमाम जो सियालकोटी कबूतर परवर हैं वो इस बात का बुरा ना मना जाएं, लेकिन फिर भी जो एक बात करना ज़रूरी है कि अब एकदम जो
सियालकोट के मेरे ख़्याल में, मैं पहले माजरत चाहूँगा, माफ़ी मांग के मैं ये अल्फाज अदा करूँगा कि सियालकोटी जो जितने भी उस्ताज़ा हैं उन्होंने कबूतर की जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है कि वो प्योर रखने में ज़ोर दिया है। इन्होंने ये कोशिश नहीं की कि जो है इनका क्रॉस किया जाए या इनको बेहतर किया जाए, इसलिए इनके परवाज़ के हवाले से इनमें थोड़ा सा जो है ना दूसरी नस्लें जो हैं वो ज़्यादा जो हैं वो आगे निकल गई हैं। टैडी जो हैं वो इस वक्त पूरी दुनिया में उनका चर्चा है और वो छाए हुए हैं टैडी इस वक्त, और ज़ाहिर है परवाज़ की वजह से उनका ये हुआ है क्योंकि उसमें क्रॉस भी हैं। और जो मैं असातिज़ा से ही सुनता हूँ कि उनमें 3-4 किस्म के जो नस्लें हैं उन्हें मिक्स करके फिर टैडी तैयार किए गए। अब तो टैडी भी कई किस्म के आ गए हैं, लेकिन जो भी किस्म हो वो अच्छे हैं टैडी। और इसका जो मैं आपको एक सियालकोटी कबूतरों का साथ साथ मैं आपको दिखाई भी जाते हैं कि इनका ये जो पंजा भी बुरा मना रहा है कबूतर, पंजा भी इसका दिखाते हैं आपको कि ये देखें काफ़ी हद तक नज़र आएगा, खुश्क है। और दूसरी चीज़ ये है कि सियालकोटी कबूतरों के नाखून, इसकी चोंच भी मोम नोकी थी, ये नाखून भी इसके जो है इसी कलर में है, मोमी कलर में है और प्रॉपर शेप में है। जिस तरह देखें ना पंजे खुश्क हैं इसके, ये जा रहे हैं, और ये इसके जो नाखून हैं पंजों के ये भी जो है प्रॉपर एक शेप में है कि जो प्रॉपर शेप में इसके नाखून भी हैं। ये भी एक अच्छे कबूतर की निशानी होती है। मैंने इसमें कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा ना क्रॉस किया जाए। अच्छा, इनमें ये सियालकोटी कबूतर हैं जो उसमें मैंने बताया था अपने पिछले वीलॉग में कि उनकी वापसी जो है वो बड़ी जो ज़बरदस्त होती है। ख़ास तौर पे ये देखें परवाज़ एक चीज़ है, इसके अलावा भी जो जब हम बैठते हैं कबूतरों के पास बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, उन पर गौर करके उनकी आदत देखते हैं, वो कैसे कबूतर भी जो है जिस तरह इंसान अपने बच्चों को ट्रेनिंग देता है वो भी ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और ये सियालकोटी कबूतर जो है अपने बच्चों को बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं, खाने से निकालते हैं उन्हें, फिर दीवार पे बिठाते हैं, फिर वापस लेके आते हैं, फिर ऊपर नीचे की ट्रेनिंग इन्हें फिर बाकायदा उड़ना सिखाते हैं, घर की पहचान भी खुद सिखाते हैं ये। तो आज का जो है वीलॉग फिर लंबा हो रहा है। मेरा ख्याल है कि वो कैमरामैन जो है हमारे उनकी तरफ से इशारे हो रहे हैं जी कि ये शायद 10 मिनट से ऊपर चला गया, तो इसलिए मैं ये क्लोज़ करूँगा। और नेक्स्ट वीलॉग में मैं इसी कबूतर का जो है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद चूहा नस्ल है उसमें क्या क्या खसूसियात होती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया और आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।